आज आपके पास जो चैप्टर है वो है लाइन्स एंड एंगल्स एंड चैप्टर नंबर इज 5 है ना? क्लियर है? अच्छा, जो मैं बातें यहाँ पे लिखूंगा ना वो बातें आपको याद हो जाएंगी तो आप कभी भी ज्योमेट्री जो है भूलोगे नहीं कि बेसिक क्या है। ठीक है? क्लियर है? चलो बात करते हैं लाइन्स एंड एंगल्स। देखो डेफिनेशन आप अपनी आराम से बना सकते हो। ठीक है, डेफिनेशन क्या बनानी है कैसे बनानी है वो तो आप आराम से कर सकते हो। बात क्या रहती है कि आपके पास डेफिनेशन बनाने के काबिल आप तब होंगे जब आपको कंसेप्ट होगा कि है क्या ये चीज। सही है? आप अपनी सिंपल लैंग्वेज में जो आप अपनी भाषा जिस भाषा को आप सरल भाषा समझ के जो ये चीज बोलते हो आपको एकदम से उस बात का मतलब समझ आता है। ठीक है, तो बात करते हैं चैप्टर नंबर आपका ये 5 था। ठीक है जी, बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट। किसकी बात करते हैं? पॉइंट। आप देते हो ना फुल स्टॉप देते हो ना, जब इंग्लिश में आप कोई स्टेटमेंट लिखते हो या सेंटेंस लिखते हो फुल स्टॉप देते हो उसको पॉइंट कहते हैं। अब ये जो पॉइंट होता है ये है क्या? ये एक अगर आप पेंसिल को शार्प करोगे बिल्कुल आपने पॉइंटर उसका शार्प करना है तो उससे अगर आप ऐसे करते हो ये पॉइंट, ये क्या है? पॉइंट। तो पॉइंट के बारे में क्या बोलोगे आप? पॉइंट इज पॉइंट कहीं ना कहीं आपके पास एक स्मॉलेस्ट क्या है पार्ट है। स्मॉलेस्ट पार्ट कह सकते हो लाइन का, जो ओरिजिन कह सकते हो। क्या कह सकते हो? ओरिजिन कह सकते हो इसकी, लाइन की। यहीं से आपके पास सारी ज्योमेट्री स्टार्ट होती है। कहां से? एक पॉइंट से। एक पॉइंट से। अगर मैं बात करूंगा एंगल्स के बारे में तो एंगल क्या है? एंगल के हिसाब से आप अगर पॉइंट को बोलोगे तो ये 360 डिग्री कंप्लीट करता है। कितना? 360 डिग्री। क्योंकि आपके पास जो 360 डिग्री होता है, क्योंकि आपके पास जो 360 डिग्री होता है वो क्या करता है? वो कहीं ना कहीं एक पूरे सर्कल को कंप्लीट करता है। ठीक है, अगर मैं वहीं पे बात करूंगा ये पॉइंट है, ये क्या है? पॉइंट। समझ आई? ठीक है जी, इसको आप डॉट भी कहते हो। इसको आप क्या कहते हो? डॉट। क्या कहते हो? डॉट। ठीक है जी, उसके बाद इसी चीज को आप इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हो। क्या कहते हो? फुल स्टॉप कहते हो। फुल स्टॉप कहते हो। यहां तक क्लियर है? इसी चीज को अगर आप कहीं ना कहीं अगर आपको बताया जाए कि ये डेसिमल क्या है? क्या है? डेसिमल। तो डेसिमल की मैं बात करूं तो डेसिमल क्या है? DECIMAL। डेसिमल पॉइंट भी इसी को कहते हैं। ठीक है, एक ही चीज को बहुत सारी चीजों के नाम से आप जानते हो और ये बहुत सारी चीजें क्या तुम किन नाम से हम जानते हैं इस चीज का आपको पता होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपको पता है तो आपका दिमाग एकदम से बोलेगा नहीं जो चीज हमें हमारे मुंह के आगे है, जो क्वेश्चन हमें पढ़ने के लिए मिल रहा है उसका मतलब क्या है और हम आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। समझ आ रही है सभी को? अच्छा जी, बात ये है यहाँ पर। लेकिन अगर मैं यही बात कहूँ आपको कि एक पॉइंट में पकड़ता हूँ, यहाँ से पॉइंट पकड़ा, फिर एक और पॉइंट से, फिर एक पॉइंट, फिर 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 पॉइंट, क्या ये पॉइंट को अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, क्या कर दूं? ज्वाइन कर दूं, तो क्या आपको एक लाइन दिख रही है? ये दिख रही है ना? यस सर। तो जब आप पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो डॉटेड लाइन हो जाएगी। क्या लाइन हो जाएगी? डॉटेड लाइन हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? डॉटेड लाइन हो जाएगी। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ आ चुकी है। ठीक है, यही पॉइंट क्या है? इसको हिंदी में बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु। ये एक ऐसी चीज है जिससे आपके पास पूरा जियोमेट्री स्टार्ट होता है। ठीक है, इससे आप लाइनें बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले डॉटेड लाइन, जब डॉटेड लाइन बन गई, डॉटेड लाइन के बाद जब आप इसको ज्वाइन करोगे, इन डॉट्स को क्या करोगे? ज्वाइन करोगे ऐसे, ये क्या बन जाएगी? लाइन बनेगी। क्या बनेगी? लाइन बनेगी। अच्छा, अब लाइन जानने से पहले हम जानेंगे लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन जानने से पहले हम जानेंगे कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। चलिए बात करते हैं। अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं और यहां तक जाता हूं, ठीक, और मुझे पता है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहां पे है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहां पे है ए पे और इसका एंडिंग पॉइंट जो है बी पे है। ठीक है, पॉइंट याद करो, पॉइंट दे रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? पॉइंट।
स्टार्टिंग पॉइंट इज ए एंड एंडिंग पॉइंट इज बी। जिस लाइन का हमें स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट पता हो उसको आप लाइन सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हो? लाइन सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं जो? लाइन सेगमेंट कहते हैं। लाइन सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, अब लाइन हो गया लकीर। लाइन को आप अगर सिंपल बोलूंगा तो लाइन होती है हिंदी में लकीर, उर्दू में लकीर, हिंदी में लकीर, यानी कि स्पष्ट हिंदी में बोलोगे तो रेखा। क्या बोलोगे? रेखा। रेखा। कोई डाउट है किसी को? अब सेगमेंट क्या होता है? ये तो आ गया लाइन रेखा, लेकिन सेगमेंट क्या है? सेगमेंट इज नोन एज पार्ट। सेगमेंट का मतलब होता है हिस्सा। क्या होता है? हिस्सा होता है। तो आप इसको बोलोगे सेगमेंट क्या है आपके पास? पार्ट। क्या है बच्चों? पार्ट। ठीक है, लाइन सेगमेंट मतलब रेखा का एक हिस्सा, रेखा का एक हिस्सा। सही है। तो आप कह सकते हो a line segment has both starting and ending point। क्या कहा मैंने? मेरे पास जो लाइन सेगमेंट होती है उसमें दोनों पॉइंट होते हैं। कौन सा? शुरुआत का पॉइंट भी पता होता है हमें और एंड का पॉइंट भी पता होता है। उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। समझ आई? हम जितनी भी ज्योमेट्रिकली फिगर बनाते हैं, चाहे आप ट्रायंगल बना दो, चाहे आप सर्कल बना दो, चाहे आप स्क्वायर बना दो, रेक्टेंगल बना दो, क्वाड्रिलेटरल बना दो, पैरेललोग्राम बना दो, ट्रेपेजम बना दो, व्हाटएवर फिगर आप बनाते हो तो उसमें आपके पास लाइन सेगमेंट की हेल्प से ही बनाते हो। ठीक है, समझ आ गई है? क्योंकि आपको पता होता है ना कोई लाइन सेगमेंट आपने बनानी है 4 सेंटीमीटर, इट मींस स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता लग गया और एंडिंग पॉइंट आपने कहां पे करना? 4 सेंटीमीटर पे खत्म करना है। सही है? एक कहीं ना कहीं रेखा का हिस्सा होता है। सही है। अब जैसे कि ये आगे लाइन सेगमेंट क्लियर है सभी को? अभी बात करता हूं मैं लाइन की। किसकी बात करता हूं? लाइन। मैंने सिर्फ लाइन यहां पे बताई थी कि डॉट को जोड़ के जब डॉट 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 करोगे उसको डॉट लाइन कहोगे, और जब आप पूरी डॉट लाइन के बीच में गोल बिल्कुल डॉट के बीच में कोई गैप नहीं रखोगे तो वो लाइन होगी। क्या होगी? वो लाइन होगी। कौन सी लाइन होगी? वो बिल्कुल पक्की लाइन होगी जिसको आप ट्रू लाइन कहोगे। मतलब यहां पे ये फीकी लाइन नहीं है ना, ये पूरी है ना? समझ? यही नहीं, ये जो लाइन है ये है क्या? ये है क्या? तो इसके बारे में जानते हैं। आप अपनी कापियां में देखोगे, कॉपी दे दो मुझे। ये हां, फोर लाइन कौन सी है? फोर लाइन ये ओके, आपके पास कौन सी दिखाओ यार कोई? हां देखो, अब मैं एक कॉपी है मेरे पास। क्या है ये? कॉपी है। यहां पे आपने सुना होगा सर लाइन में लिखना ही को कहा है सर ने, कहा है ना? इट मींस ये जो लाइन है क्या है? ये लाइन। अब ये कॉपी आपके बन के आती है इस तरह से। अब मुझे नहीं ना पता यहां पे पॉइंट मत दिया इसने कि यहीं पे खत्म हो रही है, यहीं से शुरू हो रही है, यहां पे मत दिया कोई पॉइंट। इट मींस ये लाइन जो है ना इसका मुझे स्टार्टिंग का पता है ना इसका मुझे एंडिंग का पता है। तो लाइन इज हैविंग नो स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। लाइन क्या है? व्हिच हैज नो स्टार्ट एंड एंड पॉइंट। ना स्टार्ट पॉइंट का पता होता है और ना एंड पॉइंट का पता होता है। तो लाइन हैज, क्या बोलोगे? लाइन हैज no end points, no end points। end points means ना शुरू का पता ना अंत का पता, ना कहां से शुरू हुई है कहां पे खत्म हुई है, तो उसको आप क्या कहते हो? लाइन कहते हो। उसको आप एक्चुअल में रेखा कहते हो। उसको क्या कहते हो? रेखा कहते हो। ठीक है, जैसे कि दैट इज, क्या लिखूंगा मैं? दैट इज नो स्टार्ट पॉइंट, नो स्टार्टिंग पॉइंट and no end point। उम्मीद करता हूं यहां आप समझ आ चुकी होगी, कोई परेशानी तो नहीं है ना? मतलब अगर मैं यहां से एक लाइन ऐसे दे दूं तो ये क्या है? इधर के लिए क्या दिया मैंने? ये एरो। क्या दिया? एरो। और इधर भी क्या दिया? एरो। ये जो एरो है ये एरो हमें बताता है कि ये अभी खत्म नहीं हुई है, यहां इधर के लिए भी चल रही है और इधर के लिए भी चल रही है। तो एरो क्या दर्शाता है? कि इट इज अ लाइन, इट इज अ लाइन। अगर एरो ना होगा सिर्फ पॉइंट होगा तो वो क्या है? लाइन सेगमेंट। समझ आ गई? लाइन सेगमेंट क्या है और लाइन क्या है? पक्का? ठीक है, लाइन में ये होगा। ठीक है जी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं
अगर लाइन सेगमेंट को हमने डिनोशन में लिखना है ना तो हम ऐसे लिखेंगे ए बी ऐसे, ठीक। और इसको लिखना है तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम ए बी ऐसे करके ऐसे। ये क्या हो गया, ये हो गई लाइन, ठीक है, हो गई लाइन सेगमेंट। कोई डाउट है? ठीक है। अच्छा, इसको ना आपको ऐसा नहीं मिलेगा, आपको इस तरह से मिल सकता है, ये सिंपल इस तरह से, ठीक है। इसका उस तरह स्पेशल लिखा होगा लाइन सेगमेंट ए बी या फिर लाइन ए बी, क्योंकि दोनों का सिंबल जो है सेम, दोनों का सिंबल। तो जब ऐसा सिंबल देंगे लेकिन पीछे लिखेंगे लाइन सेगमेंट, पीछे लिखेंगे लाइन, क्लियर। और एक्चुअल में क्या देना चाहिए, ऐसे, बट ऐसे देखिए सिंबल कुछ और बन जाता है, समझ आ रही है। मैथमेटिक्स में अलग अलग सिंबल्स है, इसीलिए सिर्फ आपको जो सिंबल अगर बिना सिंबल के दिया हो तो आपको ऐसे कि अगर दोनों तरफ एरो है, दोनों तरफ क्या है, एरो है, इट मींस वो क्या है, लाइन, वो क्या है, लाइन। अगर दोनों तरफ से एरो नहीं है वो क्या है, लाइन सेगमेंट, समझ आ गई है। अभी बात करता हूं इसके बाद आपके पास रे, क्या बात करता हूं, रे क्या होता है ना, तो रे के बारे में बात करते हैं। अगर मैं बात करूं रे, आपने सुना हुआ है सन रेज, सूरज की किरणें, तो रे क्या होती है, रे हैज ओनली स्टार्टिंग पॉइंट। क्या बच्चों, सिर्फ शुरू का पॉइंट पता होता है, कहां से निकली है वो पता होता है, लेकिन कहां पे खत्म होगी उसको कोई पता नहीं है। उस चीज को क्या कहते हैं हम, रे कहते हैं। क्या कहते हैं, रे कहते हैं। देखो ये मेरे पास पॉइंट है और इसको मैं एरो ऐसे लगा दूंगा, तो ये क्या है, ये रे, ये क्या है, मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट का तो मुझे पता है कि ए है, लेकिन एंडिंग पॉइंट का मुझे पता नहीं है। मैं इसको लिख सकता हूं कि ए बी, यहां पे जैसे एक पॉइंट लगा दूंगा, खुद ही क्या होता है, कुछ होगा क्या, वैसे कुछ नहीं होगा, बस मैंने क्या कर दिया, इसको मेंशन करने के लिए बता दिया कि ए बी रे है। क्या है, ए बी रे है। इसको भी मेंशन करने के लिए यहां पे लिख सकता हूं मैं कि ये ए और ये बी है। बिला शक मैंने नाम दे दिए इसके पॉइंट्स पे, लेकिन एरो दे दिया साथ में। क्या दे दिया, अगर एरो दिया है तो दैट मींस इट इज लाइन, अगर एरो नहीं दिया है दैट मींस इट इज लाइन सेगमेंट। अगर यहां पे मैंने एक एरो दिया, एक पॉइंट दिया, मींस ये क्या है, रे। क्या है ये, रे। समझ आ रही सभी को, कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक। मींस अगर मैं बताऊं एग्जांपल इसकी, तो सूरज से ये है मेरा, ये हाथ मेरा सूरज, ठीक है। यहां से ये किरण निकली, अब जा रही है, फॉर एग्जांपल जा रही है तो वहां पे जमीन पे पड़ रही है, ठीक है, जमीन पे पड़ रही है, जमीन भी गर्म हो रही है, उसके बाद नीचे जा रही है, और नीचे जब आप जमीन को खोदोगे, मिट्टी निकालोगे, तो वहां पे मिट्टी भी आपको गर्म दिखेगी। क्या दिखेगी, मिट्टी भी गर्म दिखेगी। पानी में जाएगी वो धूप लगेगी, धूप मींस सूरज की किरणें हैं, रे है, सन रे है, वो किस में जा रही है, पानी में जा रही है, ठंडे से पानी में जा रही है, उस पानी को भी क्या करेगी वो, गर्म, उस पानी को क्या करेगी वो, गर्म। नीचे तक चलती जाएगी, पानी को भी क्रॉस करके कहां जाएगी, फिर से नीचे जो आपके पास क्या होगा, चाहे वो बर्तन होगा उसको भी गर्म करेगी। बर्तन गर्म करने के बाद किसको गर्म करेगी, जिस वो बर्तन जिस चीज पे रखा होगा, मींस अगर धरती पे रखा है, सीमेंट पे रखा, उसको भी गर्म करेगी, उसके बाद नीचे डेप्थ में चली जाएगी धरती। समझ आ रही है, इट मींस क्या आपको उसका एंड पॉइंट मिला, क्या रे का, नहीं ना मिला, तो रे हैज नो एंड पॉइंट, रे हैज नो एंड पॉइंट, रे हैज नो एंड